विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, सैनिकों की तैनाती है असली समस्या, करार तोड़ने का रास्ता चीन ने चुना, रिश्ते ऐसे नहीं बढ़ेंगे। चीन को साफ संदेश देते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा कि सीमा पर जब तक शांति नहीं होगी तब तक दोनों देशों के रिश्ते आगे नहीं बढ़ सकते। जयशंकर ने सैनिकों की तैनाती को मुख्य समस्या करार दिया। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर जयशंकर ने कहा, चीन ने कुछ कारणों से 2020 में समझौते को तोड़ने और सैनिकों को सीमाई इलाकों में आगे बढ़ाने का रास्ता चुना। दोनों पक्षों को अपने सैनिकों को पीछे हटाने के रास्ते तलाशने होंगे। अभी जो गतिरोध जारी है वह चीन के हित में भी नहीं है। असलियत यह है कि संबंध प्रभावित हुए हैं और यह प्रभावित होते रहेंगे। अगर कोई ऐसी उम्मीद रखता है कि सीमा पर स्थिति सामान्य नहीं होने के बावजूद हम किसी तरह संबंध सामान्य बना लेंगे तो ये ठीक उम्मीद नहीं है। ये पूछे जाने पर कि क्या मई 2020 के सीमा विवाद के बाद चीन ने भारत के क्षेत्र पर कब्जा किया है, जयशंकर ने कहा कि समस्या सैनिकों की अग्रिम मोर्चे पर तैनाती है। हम चीन के साथ संबंधों को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन ये तभी संभव है तब सीमावर्ती क्षेत्रों में अमन और शांति हो और अगर कोई समझौता है तो उसका पालन किया जाए। दोनों पक्ष विवाद के हल के लिए बातचीत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि संवाद टूट गया है। बात यह है कि चीन के साथ गलवान की घटना से पहले भी हम बात कर रहे थे और उनसे कह रहे थे कि हम आपके सैनिकों की गतिविधियों को देख रहे हैं जो हमारे विचार से उल्लंघन कर रहे हैं। गलवान की घटना के बाद की सुबह मैंने चीन के विदेश मंत्री के साथ बातचीत की। इसके बाद से दोनों पक्ष कूटनीतिक और सैन्य माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं। जयशंकर ने कहा कि सैनिकों को अग्रिम मोर्चे से पीछ करना एक व्यापक प्रक्रिया है। इसकी बारीकियों पर इससे जुड़े लोग काम कर रहे हैं। गौरतलब है कि जून 2020 में गलवान घाटी में संघर्ष के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध ठीक नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा, सैनिकों को पीछे करने के रास्ते तलाशने होंगे। चीन को संदेश, संबंध ठीक होने की उम्मीद बिना वजह न करे। कहा, गलवान संघर्ष के अगले दिन चीनी मंत्री से बात की थी। विदेश में आलोचना राहुल की आदत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों पर कहा कि उन्हें विदेश में भारत की आलोचना करने की आदत है, लेकिन अपने आंतरिक मामलों को दुनिया के सामने उठाना देश के हित में नहीं है। जयशंकर ने यह भी कहा कि राहुल के बयान का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी देखते हैं कि भारत में मजबूत प्रजातंत्र है। जनता अपनी पसंद से सरकार चुनती रहती है और खारिज भी करती रहती है। हम अतीत की गिरफ्त से बाहर आ चुके हैं। दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदला है। दुनिया अब हमसे जुड़ना चाहती है। एस जयशंकर संसद में निक्षेप पर पाकिस्तान को घेरा। नई संसद में बने एक नक्शे के मामले पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह अखंड भारत नहीं बल्कि सम्राट अशोक के साम्राज्य का नक्शा है। तमाम पड़ोसी देश इस बात को समझ गए हैं और अब इसमें कोई विवाद नहीं है। जयशंकर ने कहा, नेपाल जैसे मित्र देशों ने भारत के स्पष्टीकरण को समझ लिया है, लेकिन पाकिस्तान जैसा देश इसे समझने की क्षमता नहीं रखता। जेलेंस्की को G20 का न्योता अभी तय नहीं। G20 आयोजन का जिक्र करते हुए जयशंकर ने कहा कि इसमें शामिल होने के लिए यूक्रेन के प्रमुख जेलेंस्की के आने को लेकर अभी सदस्य देशों के बीच बातचीत नहीं हुई है। साथ ही रूस के रिश्ते पर उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्ते शुरू से बेहतर रहे हैं। उधर विदेश मंत्री ने साफ कहा कि भारत नेटो का सदस्य नहीं बनेगा। इसका औचित्य भी नहीं है क्योंकि भारत इसके खांचे में फिट नहीं बैठता है। ग्लोबल साउथ में सबसे मजबूत साझेदार भारत। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि आज ग्लोबल साउथ में भारत एक सबसे मजबूत और भरोसेमंद साझेदार के रूप में उभरा है। हाल के वर्षों में भारत ने अपनी कूटनीतिक ताकत को पूरे दुनिया में स्थापित किया है, जिसकी मिसाल कई मोर्चों पर साफ देखी जा सकती है। उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद को दो टूक जवाब दिया जा रहा है। दुनिया में भारत के योगदान की चर्चा करते हुए जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका को आर्थिक मदद के साथ ही भारत ने मेड इन इंडिया टीके को दुनिया भर में पहुंचाने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया। विदेश मंत्री ने यूक्रेन युद्ध के दौरान भारतीय छात्रों को वापस लाने, सूडान और अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के ऑपरेशन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि भारत ऐसा देश है जो वैश्विक भलाई के साथ ही अपने लोगों के कल्याण को प्राथमिकता देता है।